नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना ही है। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने का मेरा एक ही मोटिव है, आपको एसआई बनाना, आपके एसआई एएसआई के एग्जाम को बिल्कुल सिंपल करना। एसआई और एएसआई में जो 40 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, उस 40 मार्क्स के कंप्यूटर में से उन 40 मार्क्स के कंप्यूटर में से आपको 35 से 40 मार्क्स प्रोवाइड कराने का मेरा मोटिव है इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने का। ठीक है, यदि देखो, इस वीडियो को लाने का मेरा एक ही मोटिव है, यदि आप चाहते तो इंटरनेट पर कहीं पर भी ऑपरेटिंग सिलेबस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस सर्च कर सकते थे, समझ रहे हो। और मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर सकता था कि मैं फोटो खींच के आपको प्रोवाइड कर दूं कि ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं। बट इस वीडियो को लेकर आने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि देखो, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बट कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक हमको छोड़ने हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है एग्जाम के अंदर कि किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है। देखो, पढ़ने से ज्यादा बेटर होता है कि किसको अपन को छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने को तो अपना इतना ज्यादा होता है कि अपन पढ़ते रहेंगे, जब भी बिल्कुल खत्म नहीं होगा। कितना भी अपन पढ़ लें, जब भी पढ़ना खत्म नहीं होगा। आप ये इस बात से सहमत हो? ठीक है, तो वही बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज अपन को पढ़ना चाहिए। और जो मैंने इस वीडियो में टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं कि अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये मैंने इससे जो पिछले जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर हैं, 2014 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था, 16 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था, उनमें से क्वेश्चन से मैंने टॉपिक्स निकाले हैं कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टॉपिक को मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, बेसिक इंट्रोडक्शन। यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग ओएस की क्या डेफिनेशन, ओएस की क्या पढ़ने वाले हैं अपन इसके अंदर, डेफिनेशन। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, समझ रहे हो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके साथ साथ बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे क्या कि प्रोसेस की शेड्यूलिंग जो होती है अपनी, प्रोसेस डायग्राम। क्या पढ़ेंगे हम, प्रोसेस डायग्राम भी पढ़ेंगे। किसके अंदर, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर। यानी ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है उसके अंदर जो सब टॉपिक है, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, और क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रोसेस का डायग्राम पढ़ेंगे, समझ रहे हो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ये किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, प्रोसेस शेड्यूलिंग। यानी प्रोसेस की क्या करना, शेड्यूलिंग करना, समझ रहे हो। इसके अंदर हम सब टॉपिक पढ़ेंगे क्या, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब थीबो एल्गोरिथम हुई, प्रिमिटिव एल्गोरिथम हुई, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम हुई। देखो, अभी तो आप टॉपिक्स के नाम सुनते चलिए। जिसने पहले कभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और जो पहली बार पढ़ रहा है ना भाई, मेरे बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए। आप तो सिर्फ नाम सुनते चलिए कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। जिस दिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट को बाइंड अप करूंगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है उसे बाइंड अप करूंगा, खत्म करूंगा, उस दिन मेरा दावा है जो मैं आज बोल रहा हूं वो सारे के सारे शब्द आपको क्लियर होंगे।
ठीक है, बस पेशेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर एल्गोरिथम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में मतलब प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन करना। उसमें इसमें हम सेमाफोर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। किसके अंदर? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। देखो, जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जो सब टॉपिक है सेमाफोर, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यदि आप इसे एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाते हो, इसे एग्जाम के पहले तैयार करके जाते हो, तो मेरा दावा है यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है सेमाफोर से। ठीक है, ये सेमाफोर होता क्या है वो आगे पता चलेगा आपको, सब कुछ बात है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? डेडलॉक एंड थ्रेड्स। डेडलॉक एंड थ्रेड्स के अंदर हम पढ़ेंगे बैंकर एल्गोरिथम, यानी जो डेडलॉक और थ्रेड्स जो टॉपिक है, इसके अंदर एक सब टॉपिक है कौन? बैंकर्स एल्गोरिथम। उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, बैंकर्स एल्गोरिथम यानी डेडलॉक और थ्रेड के अंदर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे पेजिंग पढ़ेंगे, पेज रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे, सेमाफोर पढ़ेंगे, समझ रहे हो? सेमाफोर पढ़ेंगे। और उसके बाद सेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन, ये चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, समझ रहे हो? यानी मेमोरी का क्या करना, पूरा का पूरा मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम। किसके अंदर? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। देखो, अभी तो मेरे भाई आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखना। जो मैं नाम्स आपको ले रहा हूं, जो टॉपिक्स के, ये नाम आपको जरा ऊपर से जा रहे होंगे। जो पहली बार सुन रहा होगा उसके ऊपर से जा रहे होंगे। बस आप धैर्य बनाए रखना। मैंने आपसे बोल रखा है कि जब टॉपिक खत्म होगा तब मैं ये नाम्स आपको बिल्कुल रटे पड़े होंगे कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? डिस्क शेड्यूलिंग, यानी डिस्क की शेड्यूलिंग करना, ई डिस्क की शेड्यूलिंग करना, सी डिस्क की शेड्यूलिंग करना, एफ डिस्क की शेड्यूलिंग करना। तो उसके बाद क्या पढ़ने वाले अपन? डिस्क शेड्यूलिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिक्स कमांड, यानी कमांड क्या होती है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। जैसे सपोज दैट मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसे अपन कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, कोई मुझे माय कंप्यूटर खोल रहा है तो अपन माउस से क्या करते हैं, उस पर डबल क्लिक कर देते हैं, वो ओपन हो के आ जाता है। यही काम यूनिक्स के अंदर हम कमांड लिखकर करते हैं। यानी कमांड आपने टाइप की और एंटर किया, आपको वो निकल के आ जाएगा माय कंप्यूटर, समझ रहे हो? तो जो आप क्लिक करके जो काम कर रहे हो, वही काम को अगर आपको लिख कर करना हो, दैट कॉल्ड क्या? कमांड। तो हम यूनिक्स की कमांड देखेंगे, लाइनक्स की कमांड देखेंगे, डॉस की भी कमांड देखेंगे। उसके बाद चलते हैं अपन फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, यानी फाइल मैनेजमेंट की बारे में पढ़ेंगे हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स मौजूद हैं उन्हें मैनेज करता है, समझ रहे हो? यदि आपने एक टॉपिक देखा हो, देखो मैं इसको पढ़ा चुका, जो फाइल मैनेजमेंट वाला है ना, इसे मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी। यदि आगे तो मैं पढ़ाऊंगा। यदि आप अभी पढ़ना चाहते हो इस फाइल मैनेजमेंट को, तो मैं फाइल सिस्टम नाम का आप सर्च कर लेना, फाइल सिस्टम फॉर CPCT बाय उत्तम सर, ऐसे सर्च कर लेना आप, तो आपको फाइल सिस्टम का एक टॉपिक मिल जाएगा। यदि आप मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, याद आ जाएगा। फैट फाइल सिस्टम पढ़ाया था, NTFS फाइल सिस्टम पढ़ाया था, EXT फाइल सिस्टम पढ़ाया था, वही फाइल सिस्टम, यानी उन्हीं को बोलते हैं क्या? फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुका। यहाँ पर आई बटन दिख रहा है, यहाँ पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका, फाइल मैनेजमेंट जो फाइल सिस्टम है उस वीडियो का। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आप जानते हो कि आज की दुनिया में, आज का जो युग चल रहा है उसमें सिक्योरिटी का कितना पर्पस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो अपने सिस्टम को एक सिक्योरिटी प्रदान करती है। जैसे कि यदि आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई पासवर्ड डाल दिया, कोई पासवर्ड डाल के रखा है, तो जब तक वो वही व्यक्ति उसी पासवर्ड को नहीं डालेगा तब तक वो खोलेगा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यानी उस कंप्यूटर के अंदर कोई आप काम नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते। यानी सिक्योरिटी भी प्रदान करता है कौन?
ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो क्या आप पासवर्ड डाल सकते थे? बिल्कुल नहीं डाल सकते थे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। और एक तरह से और समझा सकता हूं मैं इसे, जैसे सपोज दैट दो प्रोसेस चल रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, दो प्रोसेस, तो भाई एक प्रोसेस की जो इंस्ट्रक्शन है वो दूसरी प्रोसेस के पास नहीं जा सकते, और दूसरी प्रोसेस को इंस्ट्रक्शंस है वो पहली प्रोसेस के पास नहीं आ सकते। यदि पहली प्रोसेस के कोई भी इंस्ट्रक्शन लीक होकर सेकंड प्रोसेस के पास चला जाएगा तो दोनों प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएंगी। टर्मिनेट दैट मीन्स क्या? दोनों प्रोसेस रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, सिक्योरिटी को प्राइवेसी रखा जाता है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी जो आज आपको क्लियर नहीं हो सक रही हैं। ठीक है, तो मेरा सपोर्ट बनाए रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो, जो जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना चाहता है, जो SI बनना चाहता है। ठीक है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो DSSC की तैयारी करना चाहता है, जो UGC नेट की तैयारी करना चाहता है, यदि आपका दोस्त कोई यूनिवर्सिटी से CS का कोर्स कर रहा है, कंप्यूटर साइंस का BCA कर रहा है, MBA कर रहा है, तो उसके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और स्टेनो वालों के साथ तो आपको इस वीडियो को शेयर करना ही करना है। और इस क्लास का अपना टाइम कितने बजे है? 5 बजे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।